जादुई सैंडल और लहंगा। सपनापुर नामक गांव में जानकी एक गरीब सिलाई करने वाली विधवा अपनी 2 बेटियों के साथ एक कच्चे घर में रहती थी। उसकी बड़ी बेटी गोरी और सुंदर थी, जबकि छोटी बेटी काजल सांवली और साधारण थी। हे भगवान, मेरी गौरी तो अपनी सुंदरता के कारण जल्दी ब्याह जाएगी, पर ये काजल कौन करेगा इसका लूटी से शादी। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती है? मेरी बहन कितनी अच्छी है। सुंदरता दिल से होती है, चेहरे से नहीं। तू अभी बच्ची है गौरी, दुनिया इतनी सरल नहीं होती। आजकल लोग रंग रूप देखते हैं। सपनापुर में हर शाम चौपाल लगती थी, जहाँ गांव के लोग इकट्ठा होकर बातें करते। एक दिन जानकी की बहन कमला और उसके जीजा रमेश चौपाल में आए। अरे जानकी, सुना है तुम्हारी गौरी के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, पर काजल का क्या होगा? उस काली कलूटी लड़की के बारे में तुमने कुछ सोचा भी है कि नहीं? अजी, ये जानकी सोचकर करेगी भी क्या? ऐसी लड़कियों को तो सारी जिंदगी कुंवारा बनकर घर में ही बैठना पड़ता है। जानकी ये सब सुनकर घर लौट आई। उसकी चिंता और बढ़ गई। उसकी गरीबी के कारण सभी रिश्तेदार उसका इसी तरह अपमान करते थे। हे भगवान, इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी काजल के लिए कुछ जोड़ नहीं पाती। उसकी शादी कैसे होगी? एक तो उसका रंग काला है, ऊपर से हमारे पास दहेज भी नहीं है। तभी एक समृद्ध घराने में कमला की बेटी अनन्या की शादी तय हो चुकी थी और कमला उसकी शादी का न्योता जानकी को देते हुए बोली, जानकी, सुन रही हो? इस बार अपनी कलूटी बेटी काजल को हमारी अनन्या की शादी में मत लाना, केवल गौरी को लाना। और तुम आना। अगर तुम्हारी बदसूरत बेटी को हमारे मेहमानों ने देख लिया तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी। कमला, ऐसी बातें मत करो। मेरी बेटी क्या तुम्हारी भांजी नहीं है? भांजी है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी पर कोई काला दाग नहीं चाहती। वैसे भी गरीबों का क्या काम शाही शादियों में। वैसे अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो तुम भी मत आओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। जानकी ये सुनकर चुप रह गई, लेकिन काजल और गौरी ये सब सुन रही थी। माँ, मौसी सही कह रही है। मुझे शादी में जाने की जरूरत नहीं। मेरा वहाँ क्या काम? दीदी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हम गरीब हैं, लेकिन हमारा दिल बड़ा है और एक दिन तुम सबसे सुंदर बनोगी, ऐसा मेरा दिल कहता है। हाँ, तो जब तुम्हारी कलूटी बहन मेरी अनन्या की तरह सुंदर बन जाए, जो 7 जन्मों में भी होने से रहा, तब आना, अभी नहीं, ठीक है? एक दिन काजल खेतों में लकड़ियाँ बीनने गई। वहाँ उसे एक बूढ़ी महिला मिली, जो एक चमचमाते संदूक के पास बैठी थी। सुनो बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ये संदूक बहुत भारी है। काजल ने संदूक उठाने में बूढ़ी महिला की मदद की। ये देख वो मुस्कुराई और संदूक खोलकर उसमें से एक जादुई सैंडल और लहंगा निकाला। ये लो बेटी, ये तुम्हारे लिए है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें सुंदरता की जरूरत है, इसे पहन लेना, पर याद रखना, इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत करना। काजल ने धन्यवाद दिया और जादुई सैंडल और लहंगा लेकर आई। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। क्या सच में ये मुझे सुंदर बना सकता है? तभी उसने जादुई सैंडल पहनी और जादुई लहंगा ओढ़ा। तभी तुरंत ही उसका रूप बदल गया और वो किसी राजकुमारी की तरह लगने लगी, जिसे देख सभी चौंक गए। अरे, ये कौन है? इतनी सुंदर लड़की हमारे घर में कैसे आई? ए लड़की, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे अरे गौरी, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन काजल। जादुई सैंडल और लहंगा पाकर काजल बहुत खुश थी। वो गौरी से चहकते हुए बोली, गौरी, अब मैं मौसी की किसी भी बातों से परेशान नहीं हूँ। मैं शादी में जाऊंगी। तुम और माँ भी तैयार रहना, ठीक है? बिल्कुल दीदी, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। और देखना, सबको पछताना पड़ेगा कि उन्होंने तुम्हें कम आंका।
अनन्या की शादी का दिन आ गया। गांव के लोग सज धज कर शादी में जा रहे थे। जानकी और गौरी घर पर ही थी। तभी काजल ने अपनी सैंडल पहनी और आंखें बंद कर अपने दिल की इच्छा मांगी। हे संदूक, मुझे ऐसा जादुई सैंडल और ऐसा जादुई लहंगा दो जो दुनिया में सबसे सुंदर हो। तभी संदूक चमकने लगी और अचानक काजल के सामने एक जादुई सैंडल और लहंगा प्रकट हो गया। उसके साथ गहने और चूड़ियां भी थी। वाह, ये लहंगा तो सच में दुनिया का सबसे सुंदर लहंगा है, वैसा जैसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। काजल ने वो लहंगा पहना। उसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई कि उसे देखकर जानकी और गौरी दंग रह गई। दीदी, तुम सच में परी लग रही हो। अब चलो और मौसी को दिखा दो कि असली सुंदरता क्या होती है और इस मायने में उनकी बेटी अनन्या कितनी फिसड्डी है। काजल जब शादी के मंडप में पहुंची तो सभी की नजरें उसी पर टिक गई। कमला, जो हमेशा उसे ताने देती थी, उसे पहचान भी नहीं पाई। ये लड़की कौन है? कितनी खूबसूरत है। क्या ये काजल है? माँ, ये तो काजल है, लेकिन ये कलूटी इतनी सुंदर कैसे हो गई? वहाँ मौजूद एक युवा व्यापारी आदित्य काजल को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। आप कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? मैं काजल हूँ, बस एक आम लड़की। आप आम नहीं है। मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाएंगी? कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो काजल और जानकी के पास आई। जानकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और काजल को हमेशा गलत समझा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं कमला। भगवान ने सब देख लिया और बूढ़ी औरत के रूप में हमारी मदद की। शादी का माहौल अब बदल चुका था। सबकी नजरें काजल पर थी और उसकी सादगी और सुंदरता ने सभी का दिल जीत लिया था। लोग खाना ठूसने तो मेरी शादी में आए हैं और जिसे देखो वो उस काजल की तरफ देखते जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे होने वाले पति भी। तुम्हारी पत्नी मैं हूँ, समझे ना? चलो अब अपना मुंह इधर घुमाओ, मेरी तरफ। अनन्या की शादी के बाद काजल की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। हर कोई उसकी सुंदरता और सादगी की तारीफ करता था। लेकिन काजल जानती थी कि ये सब उस जादुई सैंडल और लहंगे की वजह से था। काजल, अब तुम्हें कोई कम नहीं समझ सकता, लेकिन ये जादू हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। असली ताकत तुम्हारे चरित्र में है। माँ, मुझे समझ आ गया है। ये सैंडल और लहंगा भगवान का दिया हुआ वरदान है, लेकिन मुझे खुद पर भी विश्वास रखना होगा। दूसरी ओर आदित्य, जो एक अमीर व्यापारी का बेटा था, काजल से मिलने के बहाने ढूंढता रहता। वो उसकी सादगी और दृढ़ता से प्रभावित था। काजल, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? मुझे तुम्हारी माँ और भाई से मिलना है। आदित्य जी, आप जैसे अमीर व्यक्ति को हमारे छोटे से घर में क्या मिलेगा? मुझे धन दौलत की परवाह नहीं, मैं तो तुम्हें जानना चाहता हूँ काजल। कुछ दिनों बाद आदित्य काजल के घर आया। जानकी और गौरी ने उसका खूब स्वागत किया। माँ जी, मुझे काजल बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आदित्य, तुम अमीर हो। तुम्हारे माता पिता हमारी स्थिति देखकर इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मैं अपने माता पिता को मना लूंगा। लेकिन काजल इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसके मन में एक बात खटक रही थी। आदित्य वो बात समझ गया और एक दिन उससे अकेले में बोला। मैं जानता हूँ काजल कि तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम यही सोच रही हो कि जादुई सैंडल और लहंगा न होने पर तुम बहुत ही बदसूरत लगोगी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर नहीं, बल्कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार देखकर तुम्हारे प्यार में पड़ा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन काजल के मन से एक बहुत भारी बोझ सा हट गया और वो खुशी के आंसू रोते हुए बोली। आदित्य जी, आपने तो मेरी मन की बात कह दी। अब मैं समझ गई कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि एक सच्चा प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के दिल की बात जान सकता है। तभी आदित्य और काजल की धूमधाम से शादी हुई और काजल ने अपनी जादुई सैंडल और लहंगा को गांव के मंदिर में चढ़ा दिया।
ताकि वो किसी और जरूरतमंद की मदद कर सके, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी असली ताकत उसकी मेहनत, सादगी और आत्मविश्वास में ही था। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।